गाजा इजराइल बैटलग्राउंड से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में दक्षिणी गाजा में 26 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक देर रात इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस में इमारतों को निशाना बनाकर एक एयर स्ट्राइक की। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, नॉर्थ गाजा में एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब साउथ गाजा को भी लगातार आईडीएफ निशाना बना रही है और जानकारी ये मिल रही है कि दक्षिणी गाजा में 26 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन की जो न्यूज एजेंसी है उसने इस बात की जानकारी दी है कि देर रात इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस में जो इमारतें हैं उसे निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हमले में 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, आईडीएफ की ओर से लगातार पर्चे गिराकर इस बात की चेतावनी दी जा रही थी, लोगों से अपील की जा रही थी कि इलाके को खाली कर दें जल्द से जल्द, क्योंकि आईडीएफ साउथ गाजा में भी बिल्कुल नॉर्थ गाजा की तरह ही अब ग्राउंड ऑपरेशन चलाने वाली है और अटैक भी अब अग्रेसिव होंगे। और उसी का असर कल देर रात देखने को मिला जब आईडीएफ की ओर से ताबड़तोड़ 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तो गाजा में लगातार इजराइल की तरफ से उन गुनहगारों की तलाश करके उन्हें मौत की नींद सुलाने में जुटी है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने की गुस्ताखी की थी और जिन्होंने उस हमले की साजिश रची थी। लेकिन अगर इजराइल के साथ पश्चिमी देश और यूरोप खड़े हैं तो हमास के समर्थन करने वाले कई देश हैं जो इजराइल पर हमले को भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो हमास का साथ देने के लिए इजराइल को निशाना बना रहे हैं वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इजराइल और हमास का युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास का नहीं, बल्कि युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और इजराइल पर हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल ने हमास का साथ देने वाले देशों को खुलेआम धमकी दे डाली है और बोल दिया है कि जरूरत पड़ी तो पश्चिम एशिया में कहीं भी बम गिर सकता है। इजराइल ने चेतावनी देते हुए यमन का नाम तक ले डाला। ये चेतावनी इजराइल की वायुसेना चीफ ने दी, जिससे पश्चिमी एशिया का माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठन इजराइल और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सीरिया और इराक में तो अमेरिका के सैनिकों पर कई बड़े हमले भी हुए हैं, लेकिन इजराइल की धमकी का मतलब साफ है कि वो केवल गाजा पट्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी सेना पूरे पश्चिमी एशिया में ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि इजराइल ना तो जंग के बीच में किसी भी सीज फायर के लिए रुकेगा और ना ही इस जंग के बाद थमने वाला है। पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब तो बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। इजराइल कई बार बोल चुका है कि वो हमास के अंत से पहले जंग नहीं रोकेगा और इसलिए गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर पेच फंस गया है। इस मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका तक में अनबन हो चुकी है, लेकिन इजराइल टस से मस नहीं हुआ। अब तो उसने हमास का साथ देने वालों पर भी बम गिराने की तैयारी कर ली है। ये बयान खुद इजराइल की वायुसेना चीफ ने दिया। उन्होंने पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दे डाली। इजराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो पश्चिमी एशिया में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। यमन का तो उन्होंने नाम लेकर धमकी दे डाली कि जरूरत पड़ने पर पूरे पश्चिमी एशिया में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। साफ है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है और इसके लिए वो पूरे पश्चिम एशिया से भी भिड़ सकता है। इजराइल के रुख से लगता है कि वो बड़े युद्ध की तैयारी में भी है। दरअसल इजराइल का मकसद है कि हमास को खत्म करे और हमास को खत्म करने के लिए वो लगातार चेतावनी भी दे रहा है कि अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो परिणाम बड़े हो सकते हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को भी ऐसी धमकी दी गई थी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अगर नसरल्लाह ने गुस्ताखी की तो इजराइल बैरूत का हाल भी गाजा जैसा कर देगा। और ऐसी ही चेतावनी इस बार भी दी गई है, क्योंकि इजराइल वहां भी वैसी ही बमबारी कर सकता है जैसी उसने गाजा पट्टी में की। या यूं कहें कि इजराइल ने जता दिया कि हमास के अंत के लिए वो पश्चिमी एशिया को भी जंग में झोंक सकता है।
और केवल गाजा में ही नहीं बल्कि लेबनान से यमन तक भयंकर जंग छेड़ सकता है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से पश्चिमी एशिया में इजराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि लगने लगा कि ये लड़ाई यहूदी बनाम मुस्लिम हो गई है, क्योंकि इजराइल पर लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों से भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने खुलकर धमकी भी दी थी कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर चौतरफा हमले होंगे और जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। लेकिन इजराइल ईरान की धमकी से डरा नहीं, बल्कि उल्टा गाजा में हमले तेज कर दिए। न अस्पतालों को छोड़ा, न शरणार्थी कैंपों को, स्कूलों और मस्जिदों पर भी बम गिराए और अब तो उत्तरी गाजा के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। और अब पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वालों को चेतावनी दे डाली और लगने लगा कि इजराइल पश्चिमी एशिया को जंग की आग में झोंकने की तैयारी में है, क्योंकि वो भड़का हुआ है और डंके की चोट पर ऐलान कर चुका है कि हमास के अंत के पहले वो किसी की नहीं सुनेगा और हर उस देश या संगठन से भिड़ जाएगा जो हमास का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि वो यमन पर भी हमला कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसने दक्षिणी इजराइल के एलट शहर में लड़ाकू ड्रोन भेजने का भी दावा किया था, जिसमें एक ड्रोन तो एलट शहर की एक इमारत से टकरा भी गया था। जिसके बाद इजराइल ने लाल सागर में अपना जंगी जहाज भेज दिया था। उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल लाल सागर की ओर से आने वाले खतरों के लिए सावधान हो गया और अब तो वो यमन पर पलटवार के संकेत दे रहा है, या यूं कहें कि वो हूथी लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयारी में है, क्योंकि यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों ने ही इजराइल पर मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी ली थी। इन हमलों के बाद इजराइल ने भी उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया, क्योंकि हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं। उन्होंने इजराइल को गाजा में हमले न रोकने पर मिसाइल अटैक तेज करने की धमकी भी दी थी और इसलिए इजराइल ने खुलकर चेतावनी दी कि यमन पर बमबारी कर सकता है। इजराइल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजराइल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, जिसके लिए वो दक्षिणी इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना तक मिसाइलें भी दाग सकता है और उसके लड़ाकू विमान लाल सागर पार करके यमन की राजधानी सना पर बम भी गिरा सकते हैं। भले ही यमन और इजराइल बॉर्डर शेयर ना करते हो, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजराइल पर हमले कर रहा है। यहीं पर इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजराइल का एलट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज ने पस्त कर दिया, जिससे इजराइल भड़क गया और उसने यमन का नाम लेकर हूथी विद्रोहियों को चेतावनी दी, या फिर यूं कहे कि इजराइल ने ईरान को बता दिया कि वो ट्रिपल एच से दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ट्रिपल एच के पहले एच हमास से वो जंग लड़ रहा है, दूसरे एच हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग का मोर्चा खुलता दिखा और अब इजराइल ने यमन के हूथी विद्रोहियों से भिड़ने की भी तैयारी कर ली है। यानी ट्रिपल एच का तीसरा एच कहे जाने वाले हूथी लड़ाकों से भी जंग का माहौल बनने लगा है। यानी ईरान ने जिन 3 कट्टरपंथी संगठनों की चुनौती इजराइल के सामने खड़ी की थी, इजराइल ने उन चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है